उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट हम लोगों को ये निर्देश दिया था महाराज जी ने कि क्षेत्रीय कलाकार क्षेत्रीय स्पोर्ट्स में क्षेत्रीय चीज़ों को, क्षेत्रीय साहित्य को, सारी चीज़ें लोकल रहें और लोकल चीज़ों को जन्माएं। और उनका जोर जो सबसे खास जो देखने को मिलेगा समस्त भारत को, पूर्वांचल को, कि साहित्य क्या रहा, गोरखपुर का इतिहास क्या था। क्रांतिकारी धरती है, पंडित बिस्मिल से लेके अशफाकुल्लाह से लेके जितने मूवमेंट रहे उसको जनवाना। यहाँ की धरोहर क्या थी, कैसे यहाँ पर प्रभु राम के मंदिर के लिए पहला आंदोलन इसी गोरक्षपीठ से हुआ था बड़े महाराज जी द्वारा। ये साहित्य को जन्माना, गोरखपुर का एक बहुत बड़ा इतिहास है, लिटरेचर है, साहित्य है, गीता प्रेस है जिसको विश्व जानता है, उसको जन्माते हुए प्रदर्शनी रहेगी इस वक्त गोरखपुर महोत्सव में। कला प्रदर्शनी रहेगी, ऑल द पेंटिंग्स हमारे यहाँ जो जो ऐसे आर्टिस्ट हैं। और महाराज जी को जो सबसे ज्यादा, एक मिनट पीछे शांत रहें प्लीज, और जो सबसे ज्यादा महाराज जी ने चीजों पर ज्यादा जोर दिया था वो ये था कि यहाँ पर लोकल विधा जो संगीत की रही लुप्त हो गई है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले जो अब सुनाई नहीं देते हैं, ऐसे शहनाई बजाने वाले, ऐसे मृदंग या ऐसे छाऊ नृत्य के लोग हैं, या ऐसी विधा के, चैती है, गजरी है, फगुआ है, होली है, सोहर गाने वाले लोग, वो इंस्ट्रूमेंट लेके जो गांव देहात में पहले जिसके लिए भोजपुरी की धरती है, भोजपुर के लोग हैं, यहाँ पर जो हमारी मीठी बोली है, इसकी एक मीठा संगीत हुआ करता था जो लुप्त हो रहा है, तो वो दोबारा से जागरूक करना, उसके लिए पूरी टीम लगी। तो आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हम लोग इस वक्त इस गोरखपुर महोत्सव में 280 लोकल कलाकारों को पहली बार प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो बहुत बड़ा संदेशा है युवाओं में, बेटियों में, खासकर बेटों में। ये बहुत अच्छी चीज है। और ऐसी ऐसी पांचों विधानसभा से हम लोगों ने, अगल बगल के जिले से भी, ये नहीं कि गोरखपुर, अगल बगल के जिले के जो जुड़े हुए हैं वहां से भी सारे लोकल टैलेंट को हम लोग लेके आए हैं। तो ये गोरखपुर महोत्सव मुझे बहुत खास एक सांसद के रूप में लग रहा है, क्योंकि इसमें पूरे प्रशासन ने बड़ी बारीकी से काम किया। जैसे पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने हम लोगों को निर्देश दिया था, हमारा प्रयास है कि लोकल टैलेंट है, लोकल हमारे साहित्य को लोग जाने, गोरखपुर की धरोहर क्या है, इसका इतिहास हमारे बच्चे जरूर आके पढ़ें। वैसी प्रदर्शनी रहेगी। तो ये सारे थॉट के साथ, और फिर बॉलीवुड के कलाकार इसमें जो बहुत बड़ी चीज जो अट्रैक्शन में रहेगा, बी प्राक एक सिंगर हैं जो कि विश्व फेमस हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, और भजन भी आजकल उनके बड़े, जितने हिंदी सिनेमा के गाने हिट हैं आज पूरे भारत में, वो बी प्राक की आवाज में है। बी प्राक यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने बहुत ही मतलब पैसा नहीं, कुछ चार्जेस पे नहीं कर गए। इस तरह से हमारे पास और भी बड़े बड़े कलाकार हैं। भोजपुरी शाम भी है जहां पर भोजपुरी साहित्य को लेके कल्पना जी बहुत बड़ी सिंगर हैं। मेरा परफॉर्मेंस होगा जो पहली बार उसमें हम प्रभु राम पर गाएंगे गाना, और एक बहुत अच्छी प्रस्तुति रहेगी। महाराज जी के सामने भी प्रस्तुति हमारी रहेगी। काव्य पाठ होगा मेरे द्वारा। भोजपुरी के कुछ बहुत ही वेल नोन सिंगर्स भी आने वाले हैं। दिनेश लाल यादव हमारे छोटे भाई, माननीय सांसद आजमगढ़, वो भी ऐसे अनगिनत, कनिका कपूर जो बॉलीवुड की बहुत बड़ी सिंगर हैं, वो आने वाली हैं। सुरेश वाडकर जी आ रहे हैं, जिनके आपने हिना और बड़े बड़े गाने कई फिल्मों में सुने हैं। बहुत ही भजन भी बहुत बढ़िया गाते हैं, वो पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं। ऐसे अनगिनत कलाकार, तो बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आ रहे हैं, भोजपुरी के दिग्गज कलाकार आ रहे हैं, लोकल सारे बच्चे आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग इसी टाइम रंगकर्मी नाटक भी बहुत बढ़िया करा रहे हैं। अभियान ग्रुप द्वारा, पांडे जी द्वारा, मानवेंद्र त्रिपाठी जी द्वारा उनका रंगमंच होगा। तो हम लोकल टैलेंट को, चूंकि आप लोग जान रहे हैं कि अभी तक यहाँ 150 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। गोरखपुर आज सिनेमा का एक गढ़ बन चुका है। वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, वेब सीरीज हो, सब लोग यहाँ पर आज प्रेफर कर रहे हैं। पर्यटन की दिशा से गोरखपुर आज बहुत आगे जा रहा है। सिनेमा वालों की पहली पसंद है। जैसे प्रशासन ने यहाँ पर 1 विंडो क्लियरेंस रखा है, सिनेमा वाले यहाँ आना प्रेफर करते हैं। हमारे पास होटल है, फ्लाइट सुविधा है, ट्रेन है, सारी सुविधाएं हम लोग देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था हम लोग कलाकारों को, बड़ी बड़ी आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइंस आने के लिए, जो कि पास्ट में कभी 2017 के पहले कोई कलाकार यहाँ आना नहीं चाहता था। अब गोरखपुर रामगढ़ झील है, इतना सुंदर बन चुका है। महाराज जी को धन्यवाद
कि आज यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर रंगमंच के भी रंगकर्मियों को मौका, 280 नए कलाकारों को मौका। ये सारी चीजें पुराने इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भोजपुरी के जो लिटरेचर को जानते थे, लिटरेचर गाते थे, उन लोगों को मौका होगा। पेंटिंग और कला प्रदर्शनी होगी। स्कूली बच्चे हमारे जो साइंस से जुड़े हैं, नासा से लेके या चंद्रयान पे हम लोग कैसे गए, वो हिस्ट्री को बताएंगे। तो हमारे स्कूल के बच्चों की प्रदर्शनी लगेगी, जहां पर वो इस नए भारत को, मोदी जी के बनाए हुए भारत के साथ वो क्या देखते हैं, उन्होंने क्या सीखा, इस भारत से उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, या इस उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक इसको बीमारू प्रदेश कहते थे, अब इस नए उत्तर प्रदेश से हमारे बच्चे स्कूली कितना अच्छा प्रभावित है। हमारी बेटियां भी कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कैसे रोजगार मिला, तो रोजगार को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। आत्मनिर्भर टेराकोटा, जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोग भाग्यशाली कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, विश्व के सबसे बड़े नेता, कल औरंगाबाद से जुड़े थे, जिस कार्यक्रम में मैं भी स्वयं था। वहां प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति जी से उन्होंने बात किया, तो टेराकोटा को उन्होंने कल ही गोरखपुर को पूरे विश्व में पॉपुलर कर दिया। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ये बहुत ही स्वर्णमय, जो राम राज्य कहते हैं, राम में समय चल रहा है, उसमें गोरखपुर महोत्सव आएगा। इसमें प्रभु राम को लेके बहुत सारी जानकारियां होंगी, बहुत सारी प्रस्तुति राममय से रहेगी, राम भजनों के साथ होगी, फ्यूजन होगा, जो पहली बार होगा कि इंडो वेस्टर्न फ्यूजन होगा, संगीत के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे। लेकिन तो हमारा मेन फोकस रहेगा प्रभु राम की बातों को करना, प्रभु राम की कथाओं को करना, प्रभु राम के भजन को करना, प्रभु राम की गाथा को गाना, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम क्या थे, प्रभु राम के बारे में हमारी आने वाली जनरेशन को बताना। ये 550 साल बाद ये जो 22 जनवरी आ रहा है, वो हमारे लिए कितना अहम रखता है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है, उसका आगाज हम लोग 11 जनवरी से गोरखपुर महोत्सव में शुरू कर देंगे। ये 11 से 17 तारीख तक चलेगा। ये महोत्सव बहुत बड़ा है, कई करोड़ रुपए इसमें लगेंगे, बिकॉज हम लोग इसमें ज्ञान वर्धन करना चाह रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, गोरखपुर अध्यात्म की और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। इंडस्ट्रियल एरिया भी है, सब कुछ है, लेकिन 11 से 17 तक हमारा फोकस है कि हम लोग हर पॉकेट को दर्शाएंगे। हमारे बच्चों को, हमारे स्कूली बच्चों को, सारे स्कूल के हर जिले के बच्चों को न्योता दिया जाएगा, इनवाइट भेजा जाएगा। सारे स्कूल के बच्चे कई हजारों की तरह तादाद में आएंगे और वो लोग यहाँ पर दर्शन जरूर करेंगे। तो ये गोरखपुर महोत्सव एक, मुझे मेरी नजर में, जैसे महाराज जी के आदेश रहा, हम पूरे प्रशासन ने मिलके, हम सब लोगों का प्रयास है कि एक ज्ञानवर्धन महोत्सव होगा। एंटरटेनमेंट के अलावा जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा दिखता है, उसमें हम लोग ज्ञान और विज्ञान का एक समावेश आपको दिखेगा, कला का समावेश दिखेगा, रंगकर्मियों का, जहां से हम बहुत सारे कलाकारों को ढूंढेंगे। मैं उनको सिनेमा में उनको मौका दूंगा, अपनी फिल्मों में उनको मौका दूंगा। आने वाले समय, जैसा हम लोग यहाँ फिल्म सिटी देख रहे हैं, तो हमको कलाकारों की भी जरूरत है। तो अनगिनत रोजगार का, ज्ञानवर्धन का, अध्यात्म का, इतिहास का गोरखपुर, ये गोरखपुर महोत्सव हम सब के लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको बहुत सीरियसली, बहुत बारीकी से देख रहे हैं।